हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि एक सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करता है, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है। एंड बेसिकली हमने बात किया था कि देयर इज़ ए सिमिलैरिटी बिटवीन द स्टेटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर एंड द स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये अंतर नहीं कर सकते हैं बिटवीन जो स्टेटर ऑफ हमारा सिंक्रोनस मोटर होगा और जो इंडक्शन मोटर होगा, वो दोनों का जो स्टेटर होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमें क्या ज़रूरी होता है कि हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिले इन द स्पेस जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा हो। तो दोनों ही केस में हमें सेम रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अबाउट सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर हमने देखा था कि वो कैसे मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, उसमें जनरेशन कैसे होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। और उसके बाद अगर सेल्फ स्टार्टिंग की बात करें तो कुछ मोटर्स क्या होते हैं जो खुद से स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, तो उन्हें हमने कहा था कि वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स होंगे। एंड अबाउट सम अदर मोटर्स वो क्या होते हैं, खुद से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें हम लोग नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स बोलेंगे। तो सिंक्रोनस मोटर जो हमारा था बेसिकली एक नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर था। इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद से कैपेबल नहीं होता है टू स्टार्ट ऑन इट्स ओन। तो हमें कुछ ऐसा एक्सटर्नल मीन्स अप्लाई करना होता है टू गेट इट टू ए पोजीशन जहाँ पे ये ऑपरेट करे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब इसके बाद आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इंडक्शन मोटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके कंस्ट्रक्शन में क्या पार्ट्स होते हैं, बेसिकली थोड़ा सा हम लोग उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे जाएंगे, तो थोड़े से डिटेल्स देखेंगे और वेरियस जो उसमें पार्ट्स होते हैं उसके। तो हम लोग शुरू करते हैं आज इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली जो हमने सिंक्रोनस मोटर्स में देखा था सारे पार्ट्स सेम होते हैं, बस इसमें रोटर का एक डिफरेंस होता है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो आप लोगों को स्क्रीन में अभी सामने दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर। ये स्टेटर कहलाता है। एंड स्टेटर क्यों कहलाता है ये भी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द मशीन डज नॉट हैव एनी पार्ट और डज नॉट हैव एनी मूवमेंट इन इट्स ओन। इसका मतलब इसमें ना कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें कोई मूवमेंट होंगे, ना ये खुद में कुछ इसमें मोशन होगा। तो ये एक स्टैटिक पार्ट ऑफ द मशीन होता है, इसलिए इसका नाम हमने स्टेटर दिया था। अब स्टेटर में भी वेरियस अलग इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा हमने देखा था दैट वाज स्टैंड। तो ये हमारा स्टैंड होता है। बेसिकली स्टैंड का क्या काम होता है कि स्टैंड एक सपोर्ट के फॉर्म में काम करता है। इसका मतलब पूरे मशीन को ये होल्ड करेगा, पूरे मशीन का वेट ये बियर करेगा एंड इट प्रिवेंट्स द मशीन फ्रॉम टॉपलिंग और रोलिंग। इसका मतलब या तो ये इसे लुढ़कने से बचाएगा या तो इधर उधर मूव करने से बचाएगा, और ये पूरे मशीन का वेट खुद पे बियर करके रखेगा। तो ये बेसिकली स्टैंड का काम हुआ। इसके बाद जो हमें देखना है दैट इज टर्मिनल बॉक्स। तो ये टर्मिनल बॉक्स का काम क्या है कि जितने भी इसमें हमें सप्लाई के वायर्स होंगे, कंडक्टर्स होंगे, तो एक ऐसा हमें पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग बाय एक्सटर्नल कंडक्टर्स, ऐसा तो नहीं है कि ये इंटरनल एनर्जी के सप्लाई से चलेगा, इसे हमें एक्सटर्नल सप्लाई देना होगा। तो उस सप्लाई के लिए हमें एक ऐसा पोर्ट चाहिए होता है, एक ऐसा इंटरफेस चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर पाए। तो फॉर दैट पर्पस ये हमारे पास टर्मिनल बॉक्स होता है। तो टर्मिनल बॉक्स बेसिकली इन सिंक्रोनस मोटर क्या होता था, इसी टर्मिनल बॉक्स में हमारा 3 फेज सप्लाई दैट इज R, Y एंड B, ये तीनों फेजेस के जो सप्लाई होते हैं उनके अलग से टर्मिनल्स बने होते थे। एंड फॉर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड मोटर्स, इसका मतलब जिनके रोटर में हमें डीसी सप्लाई देना होता है, तो उस डीसी सप्लाई के भी पोर्ट्स क्या होते थे, यहीं पे बने होते थे, टर्मिनल बॉक्स में ही उनका टर्मिनल गिवन होता था। तो ये बेसिकली सिंक्रोनस मोटर में हुआ। बट इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर अभी हम लोग देखेंगे कि देयर इज नो सच अरेंजमेंट फॉर एनी डीसी सप्लाई। इसका मतलब इसके रोटर में हमें कोई भी डीसी सप्लाई नहीं देना होता है। तो बेसिकली जो इसमें हमारा सप्लाई होगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द 3 फेज सप्लाई दैट इज टू बी यूज टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इसे रोटर में जो हमने सप्लाई दिया था
डीसी सप्लाई दिया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसमें जो भी हमारा टर्मिनल बॉक्स पे जो भी सप्लाई होगा वो सिर्फ 3 फेज एसी सप्लाई होगा। और ये 3 फेज सप्लाई हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे स्टेटर में बन रहा है वो जनरेट हो सके, उसके लिए हम लोग इस टर्मिनल बॉक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस 3 फेज सप्लाई को इस मशीन तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो आउटर पार्ट होता है, जो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ये बेसिकली इसका काम है कि ये पूरे जो हमारा अरेंजमेंट होगा इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, एक मैकेनिकल शेप देता है, एंड इट प्रिवेंट्स द होल मशीन फ्रॉम एक्सटर्नल डस्ट एंड मॉइस्चर। इसका मतलब इसका काम ये होगा कि ये पूरे मशीन को एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या करेगा, टू इंटर जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे या जो ह्यूमिडिटी होगा इन द एयर या मॉइस्चर होगा, तो उसको ये प्रिवेंट करेगा, ये रोकेगा अंदर मशीन तक पहुंचने से। तो ये बेसिकली इसका काम था। अब इसमें आपको कुछ प्रोजेक्टेड पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये कुछ ऐसे फ्लिप बने होंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो फिन्स लाइक स्ट्रक्चर है उनका काम ये होता है कि जब भी हमारा मशीन ऑपरेट करेगा, रन करेगा अंडर द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो क्या होता है, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी होगी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हमारा 100% नहीं होता है, एंड दूसरी बात जहाँ भी करंट होगा तो देयर विल बी सम हीट एसोसिएटेड विद दैट करंट। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा करंट सप्लाई हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया है, करंट दिया है, और देयर इज़ बेसिकली ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि मशीन में हीट जनरेट होता है, और ये हीट अगर एक लिमिट से ज़्यादा जनरेट होता है देन क्या होगा कि ये जो हमारा पूरा अरेंजमेंट है, जो हमने इसमें कंडक्टर्स लगाया है, इंसुलेशंस लगाया है, तो ये आफ्टर सम टाइम क्या होगा, फेल होने लगेगा। क्योंकि जैसे ही हीट बढ़ेगा तो कंडक्टर्स की टेंडेंसी हो जाएगी कि वो ओपन सर्किट हो जाए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो मेल्ट करने लगेगा। टू प्रिवेंट दैट हमें एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होता है ताकि जो हमारा पूरा मशीन है वो ठंडा हो सके। तो ये जो हमारा मशीन है, जो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस हीट को अच्छे से हम लोग बाहर तक ले जाए, उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पे कंडक्टर यूज किया। एंड द सेकेंड थिंग, जो ये फिन्स है, इनका काम क्या होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो एयर कांटेक्ट में आ रहा है टू द आउटर सरफेस, तो ये एयर को अब क्या होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा। इसका मतलब अब इसके पास एक तो ये एरिया हो गया, इसके ऊपर का एरिया अवेलेबल होगा, इसके नीचे का एरिया अवेलेबल होगा। तो ये सारे एरिया अब क्या होते हैं, एक्सपोज टू एयर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एयर ज़्यादा सरफेस एरिया को टच कर रहा होगा। दैट मीन्स जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, दैट विल बी लिबरेटेड विथ ए ग्रेटर इफिशियंसी। तो यहाँ पे फिन्स का काम यही है कि ये जो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन द मशीन, उसे ये क्या करेगा, अच्छे से पूरे इन्वायरमेंट में, अपने आसपास सराउंडिंग में क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। इसके बाद जो हमारे कुछ बड़े मशीन्स होते हैं जहाँ पे हीट कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे सेपरेटली क्या होता है, फैंस का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, एंड इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट्स हैं, ये क्या होते हैं, सैफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो डायरेक्टली ये सैफ्ट से कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे सैफ्ट रोटेट करेगा व्हाइल द मोटर इज इन ऑपरेशन, तो क्या होगा, इन फैंस के कारण एयर का फ्लो बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वेंट्स हैं इनके थ्रू एयर इजीली इन कर पाएगा, इंटर कर पाएगा, और क्या होगा, ये थ्रू आउट द मशीन सर्कुलेट करके दूसरे साइड से ये एग्जिट करेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि इन फैंस की अवेलेबिलिटी के कारण जो हमारा हीट का डिसिपेशन होता है वो और एफिशिएंट हो जाता है। अब हम लोग स्पेसिफिकली इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो इंडक्शन मोटर में बेसिकली जो हमारा रोटर होता है,
दैट कंसिस्ट्स ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे विजिबल नहीं है, ये हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ये पूरे रोटर में क्या होते हैं, थ्रू आउट इट्स लेंथ, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये ऐसे ही अरेंजमेंट में क्या होता है, ये इंटरनली कंडक्टर्स होते हैं। तो इन कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है और इन करंट के कारण क्या होता है, इनका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि इंटरैक्ट करते हैं विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर। और इसी इंटरैक्शन के कारण रोटेशन होती है इन द इंडक्शन मोटर। तो ये बेसिक है कैसे ये काम करता है, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग रोटर कंसिस्ट्स ऑफ कंडक्टर, जो कि एंड्स में, यहाँ पे इस एंड में हम लोग देख सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा, इसका मतलब जहाँ पे ये एंड कर रहा होगा, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है, इसको आपस में सॉर्ट किया जाता है। इसका मतलब जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं, द कंडक्टर्स विल बी सॉर्टेड टुगेदर एट द 2 पॉइंट्स। इसका मतलब यहाँ पे एक पहला इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे कंडक्टर्स क्या हैं, आपस में सॉर्टेड है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा इनके बीच में। एंड द सेकेंड पार्ट, ये जहाँ पे ख़त्म होंगे वहाँ पे भी एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जो इनको एक कंडक्शन का पाथ प्रोवाइड करेगा। तो जनरली ये क्या होता है, हम लोग यहाँ पे डिस्क्स का यूज करते हैं या रिंग्स का यूज करते हैं। और इन रिंग्स के कारण क्या होता है, इन कंडक्टर्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल पाथ बन पाता है। और ये इलेक्ट्रिकल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं कंडक्टर्स के थ्रू हमें क्या करना होगा, इंड्यूस्ड जो करंट होगा इन द मशीन, उनको पास करना होता है। अब ये इंड्यूस्ड करंट कैसे बनता है एंड इन इंड्यूस्ड करेंट्स का काम क्या है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, जनरली ये वॉशर होता है या फिर बॉल बियरिंग्स होते हैं। तो ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे हम लोग एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो सैफ्ट को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बॉल बियरिंग कहलाता है। और ये बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। जब भी मशीन रोटेट कर रही होगी तो देयर विल बी सम कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द रोटर एंड द स्टैटिक पार्ट। ये स्टैटिक पार्ट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बट रोटर हमारा क्या होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो जहाँ पे भी ये दोनों पार्ट्स कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इस फ्रिक्शन के कारण देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी और कुछ अनवांटेड हमें नॉइज़ भी मिलेगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो उन सभी चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग्स का यूज करते हैं। और इन बॉल बेयरिंग्स का काम क्या है, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर। तो ये बेसिक हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि ये एक इंडक्शन मोटर कैसे क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एंड और इसमें डिफरेंट थिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये हमारा जो होता है ये लेबल का पार्ट होता है। इसमें बेसिकली मशीन के सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, जैसे कि ये कितने आरपीएम का जनरली ये डिज़ाइन किया गया है, और टॉर्क का भी हो सकता है कुछ डिस्क्रिप्शन हो इसमें। एंड उसके बाद ये कितना जो एनर्जी कंजम्पशन है इसका, कितना वॉट ऑफ एनर्जी इट विल कंज्यूम वाइल इन द ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें कुछ मेंशन्ड होती है इसमें। ये कितने वोल्टेज पे रन करने के लिए बनाया गया है या कितना करंट ये एब्जॉर्ब करेगा वाइल रनिंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड होती है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था ऑफ द इंडक्शन मोटर। अब वन बाय वन हम लोग अब इसके डिटेल में जाएंगे। तो आज बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं इसके। तो हमने पहले ही ये डिस्कस किया था कि द कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन होता है एंड इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो बेसिकली कुछ पार्ट एकदम सेम होते हैं। तो जो पार्ट सेम होंगे उन्हें हम लोग स्टेटर कहते हैं। तो इन दिस डायग्राम आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आउटर पार्ट है, जो भी मार्क करूँगा मैं, ये मार्क कर रहा हूँ, तो ये जो इसके बाहर का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड स्टेटर। इसे हम लोग स्टेटर कहते हैं। अब इस स्टेटर का काम बेसिकली जो सिंक्रोनस मोटर में होता था वही सेम यहाँ पे भी इसका काम होगा। दैट इज़ ये सबसे पहले हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। ये हमारा स्टैंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटर है और स्टेटर का काम क्या होता है कि ये जो
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा। तो इसको जनरेट करने के लिए जो 3 फेज वाइंडिंग्स होंगे तो इसी स्टेटर में उसे हम लोग प्लेस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 फेज हमारे वाइंडिंग्स होंगे दैट विल बी लाइक, ये जो हमारे वाइंडिंग्स है तो इसको अगर हमने R मान लिया, देन द सेकेंड वाइंडिंग ये हम लोग मान लेते हैं Y है, एंड द थर्ड वाइंडिंग, जो थर्ड वाइंडिंग है ये हमारा B है। तो ये 3 फेज जो हमने वाइंडिंग्स रखे हैं दैट इज़ टू बी माउंटेड इनसाइड द स्टेटर, ये स्टेटर का ही पार्ट होगा। बट जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, जैसे मैंने मार्क किया यहाँ पे, तो वैसे इन कंडक्टर्स को प्लेस नहीं किया जाता है। इन कंडक्टर्स को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बना हुआ है। तो ये क्या होता है, थ्रू आउट द स्टेटर क्या होता है, हमें कंडक्टर्स प्लेस करने होते हैं। बट बेसिकली इनका काम यही होता है कि ये 3 फेज जो हमारे सप्लाई होंगे इनके कारण हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टेटर का यही काम है। और स्टैंड जो होगा वो इसको सपोर्ट देगा, एंड देयर इज़ ए हुक, यहाँ पे एक हुक होता है फॉर हेवी मशीन्स को अगर कहीं हमें डिस्प्लेस करना है, कहीं दूसरी जगह पे ले जाना है, देन दिस हुक इज़ ऑफ ग्रेट यूज़। अब ये तो हमारा स्टेटर का पार्ट हो गया। अब स्टेटर के बाद आपको यहाँ पे सेंटर में दिख रहा होगा कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। तो रोटर का काम क्या है, बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ कंडक्टर्स। जो यहाँ पे रेड डॉट्स आपको लग रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, तो ये रेड डॉट्स क्या हैं, बेसिकली अगर इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे कंडक्टर्स के जैसे नज़र आएंगे। तो दीज आर कंडक्टर्स। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप में रखे होते हैं। एंड देन क्या किया जाता है, इन कंडक्टर्स को वी सॉर्ट इट टुगेदर। इसका मतलब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं फ्रॉम अपर एंड और लोअर एंड टू, मतलब दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं इसको। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, वी प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ द स्टेटर। हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर पे रख देते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, कंस्ट्रक्शनल पार्ट हुआ ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो इसमें स्टेटर किस चीज़ से बना होता है, जनरली ये कास्ट आयरन से बना होता है या स्टील से बना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मिनिमम रिलक्टेंस वाला एक पाथ प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड RMF जो कि हमने बात किया था, ये जो RMF जनरेट हो रहा है तो दैट हैज़ टू पास उस RMF को, यहाँ पे आप लोग को डायग्राम में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक कलर से जो ये शेप्स हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो कुछ पोर्शन उसका क्या है, रोटर में एंटर कर रहा है एंड कुछ पोर्शन क्या है, स्टेटर में ही ट्रैवल कर रहा है। तो स्टेटर में अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैवल कराना है एंड फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी, तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना होता है जो कि इन मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने थ्रू इजीली पास होने दे। तो इसलिए हम लोग एक ऐसा मटेरियल खोजते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन जिसका रिलक्टेंस जो होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो, बहुत कम। तो ऐसी मटेरियल का यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर। एंड द सेकेंड थिंग, जो सेंटर में हमने कंडक्टर्स रखे हैं, जो कि हमने केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कंडक्टर्स होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स का हम लोग यूज करते हैं दैट हैज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ताकि क्या होगा, अभी हमने बात की थी कि इसमें रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कंडक्टर के थ्रू हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कराना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो इंडक्शन मोटर काम करता है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि द अमाउंट ऑफ करंट, जो करंट है वो इन कंडक्टर्स में कितना फ्लो कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा। और इसको हम लोग आगे भी डिटेल में देखेंगे वर्किंग में, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि यहाँ जो अमाउंट ऑफ करंट दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द रोटर, उसको हमें मैक्सिमम रखना है।
तो उसको मैक्सिमम करने के लिए हमें एक ऐसे कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है विथ द प्राइस इन टेकिंग इन कंसिडरेशन, वो क्या होता है, कॉपर होता है। कॉपर के कंडक्टर्स को हम लोग जनरली क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं दोनों साइड से यूजिंग सम डिस्क, और इनको ही हम लोग क्या करते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके एट द सेंटर ऑफ द स्टेटर रखा जाता है। बट अगर हमें कॉस्ट को और भी कम करना है देन वी कैन ऑल्सो यूज एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। इसका मतलब ये जो हमने कॉपर के कंडक्टर से ये सारा स्ट्रक्चर बनाया था ऑफ द रोटर, इसको हम लोग चाहें तो एल्यूमिनियम के भी कंडक्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा एक कंस्ट्रक्शनल पार्ट था। बेसिक हमने इंट्रोडक्शन लिया कि इंडक्शन मोटर क्या होता है एंड कैसे काम करता है। इसको हम लोग आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।